हमारे साथ प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा जी है। सबको पता ही है प्रेरणा अरोरा जी कितने अच्छे मूवीज़ प्रोड्यूस किए थे। उसमें द बेस्ट मूवीज़ तो रुस्तम, पैडमैन, टॉयलेट, बहुत सोसाइटी के लिए मैसेज ओरिएंटेड मूवीज़ है। अभी डायरेक्ट तेलुगु मूवी से एंट्री कर रहे प्रेरणा जी। जटाधरा तेलुगु मूवी, सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल्स में है। तो ये मूवी का मेन थीम क्या है एंड इसके पीछे मोटिव क्या है, इसमें भी कोई मैसेज देने वाले क्या सोसाइटी को, ये सब उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। हाय, हेलो मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे मूवीज आप प्रोड्यूस करे थे, उसके लिए रियली वी आर प्राउड। एंड जैसा कि टॉयलेट एंड पैडमैन, रुस्तम, रुस्तम जी। बहुत अच्छे मूवीज है। जी मैम, और भी धन्यवाद। है अच्छे मूवीज एंड अभी तो डायरेक्ट एंट्री कर रहे तेलुगु में शायद। जी। कैसा लग रहा? फेस में तो बहुत हैप्पीनेस दिख रहा। बिल्कुल मैम, मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति बालाजी को इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम जो मिला है। जो मिलता है इंसान को भगवान की वजह से मिलता है, अपने माँ बाप की वजह से मिलता है। बट यस, विजनरी चेयरमैन सर Dr. Subhash Chandra ji, I think the biggest leader of this country, or the biggest and the finest visionary. So I think it's a very big moment for me to be working second time with Z Studio after Rustam, which won a national award. तो ये मेरी दूसरी पिक्चर है, पर जैसा आपने कहा कि हाँ इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसका मुझे अच्छा लगता है ऐसी फिल्म्स बनाना जिसमें कोई मैसेज सिर्फ ऑडियंस के साथ साथ कुछ चीज़ हम अपने साथ लेके जा सकें। तो इसमें हम बात करना चाहेंगे कि जेलसी जो ईर्ष्या होती है उसके अगेंस्ट एक वॉइस है। जब बहुत ज़्यादा ईर्ष्या बढ़ती है तो लोग आजकल कहते हैं, बहुत प्राचीन टाइम से ये बात थी कि ब्लैक मैजिक जो जादू टोना को यूज़ करते हैं, कि उसके अगेंस्ट एक फिल्म है कि जब बुराई का सर्वनाश करने के लिए खुद भगवान को कई बार आना पड़ता है। एज अ होल ऑफकोर्स हमने सुना है कि कई बार जब बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट कई बार जैसे भी हमने नरसिम्हा देखी, प्रहलाद की बात थी, ऐसे ही हर माँ बाप के जो दर्द है, उनका जो पेन है, उनके लिए भगवान आते हैं अगर उनकी प्रार्थना सच्ची हो तो। बहुत अच्छा मैसेज देने वाले हैं इस बार भी। एंड आप बोले थे नेशनल अवार्ड भी मिला था, सो ऑब्वियसली मतलब व्यूअर्स को एक्सपेक्टेशंस और रहेंगे आपके ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली मूवी बना। आप देख लिए ना आउटपुट, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? इस बार भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, सब अभी ऑडियंस के हाथ में होता है। हम एज ए प्रोड्यूसर एक अच्छी जैसे किताब होती है, हम बाहर लेके आते हैं अपनी जनता के टुवर्ड्स, अपने ऑडियंस के टुवर्ड्स। तो हमने पूरी मेहनत की है, डायरेक्टर्स ने, हमने। बट यस, पूरे विश्वास है कि लोगों को फिल्म अच्छी ज़रूर लगेगी, क्योंकि इसमें इमोशनल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है जो वापस से मुझे लगता है कि फिल्म डेडिकेटेड एंड ट्रिब्यूट टू पेरेंट्स है, माँ बाप के ऊपर ये फिल्म है एक तरीके से। अच्छा जी। तो एक सेक्टर ऑडियंस नहीं, पूरा फैमिली के साथ देख सकते। अब मैम एडल्ट कट मिला है, बच्चे लोग तो अभी शायद नहीं देख सकते, बट यस फैमिली के साथ डेफिनेटली हम देख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स के लिए बोल रहे थे ना, जी, तो जी। एंड अभी कैसा लगा तेलुगु इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आप डायरेक्ट तेलुगु मूवी में एंटर कर रहे, तो कैसा लगा आपको एंड एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छे। एक तो फिल्म 7 महीने में बन गई, तो सबसे बड़ी बात है जब आप किसी नए शहर में आते हैं, तो जब आप किसी को नहीं जानते हैं, जब वहाँ पे आपकी बरकत होती है, आपका काम को पिकअप किया जाता है और आपको प्यार मिलता है लोगों से, तुरंत आपका काम होने लग जाता है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हैदराबाद में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा एंड मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तेलुगु इंडस्ट्री की, खुद भी बहुत ज़्यादा। तो मुझे शुरू से था कि मुझे यहाँ पे आके प्रोड्यूसर बनना है, काम करना है, और काम मिला, और बहुत अच्छे से काम मिला यहाँ पर, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। अभी तो सुधीर बाबू है एक्टर लीड रोल में एंड सोनाक्षी सिन्हा। कास्टिंग कैसा था? मतलब आप पहले से ही सोच के रखे थे, कैसा हुआ था कास्टिंग? नहीं, कास्टिंग के बारे में नहीं सोचा था। जब स्क्रिप्ट पढ़ी, ऑफ कोर्स सुधीर बाबू पहले ही हमारे पास साइन हो गया था, हमने साइन किया उनको। बट जब मैं बॉम्बे वापस गई, मुझे था कि हिंदी और तेलुगु दोनों में फ़िल्म बनानी है, बिकॉज मैं हिंदी फिल्म मेकर हूँ। तो डेफिनेटली एक कहा कि दोनों भाषाओं में अगर फिल्म बनेगी तो ज़्यादा एक्सपेंशन मिलेगा, और जब फिल्म बहुत बड़ी ऑडियंस को लाइक करेगी तो ऑटोमेटिकली पैन इंडिया का शब्द जो आजकल के टाइम पे मुझे लगता है गलत यूज़ किया जा रहा है। पैन इंडिया मतलब कि जो पूरा देश आपको, जैसे आज कांतारा के साथ हुआ है, वो पैन इंडिया फिल्म्स होती हैं। तो अगर वो हमें सौभाग्य मिले तो डेफिनेटली वो पैन इंडिया बनेगी। बट यस, कास्टिंग की जो आपने बात पूछी है, मैं बॉम्बे जाके इमीडिएटली सोनाक्षी जी को उसके बाद कास्ट किया, जब धन पिशाचनी का जो रोल, जो किरदार वो प्ले कर रहे हैं, वो उनके अलावा कोई प्ले नहीं कर सकता था। आप बहुत इम्प्रेस थे मतलब कास्टिंग से, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। बिल्कुल। एंड जनरली आजकल के मूवीज़ में म्यूज़िक एंड बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मूवीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड स्कोर। उसके लिए कैसा? बिल्कुल, हमारा ज़ी म्यूज़िक के साथ हमारा टाई अप है, कोलैबोरेशन है, तो हम लोगों ने मिलके काम किया। उन्होंने भी बहुत सहयोग किया और बहुत ज़्यादा न्यू टैलेंट को हमने इस बार काम दिया। जो बीजीएम जिसने किया है, बहुत ही
खूबसूरत शिवा स्तोत्रम, महामृत्युंजय, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया एज ए न्यू टैलेंट। तो हमने न्यू टैलेंट को काफ़ी चांस दिया इस में, टेक्नीशियंस को। ओके, तो अभी आप बोल रहे थे 7 मंथ्स में मूवी हो गया, तो तेलुगु लोग से काम करना एंड एक्सपीरियंस कैसा लगा? मतलब आप कम्युनिकेट इजीली कर पाए एंड कैसा लगा उनका प्यार सब? हाँ, बस इशारे से भी बात हुआ। कई बार भाषा में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होती थी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बट यस कम्युनिकेशन, जब इमोशंस और आपका आंखों में अगर आप चीज़ को कह पाएँ, तो यहाँ के लोगों ने सबने मिलजुल के काम किया है, बहुत अच्छे से काम हुआ है, हमें ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं आया। मेरी नेक्स्ट फिल्म भी वापस से तेलुगु इंडस्ट्री में है, तो मैंने वो पिक्चर साइन की है, वो भी हमारी जी स्टूडियो के साथ ही हमें नेक्स्ट फिल्म बनाया है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वापस एक साउथ की फिल्म बना रहे हैं फिर से। ओके, एज ए प्रोड्यूसर जब भी आप मैसेज देना चाहते थे बहुत अच्छे वे में दे दिए थ्रू मूवीज लाइक पैडमैन, टॉयलेट। मतलब पहले तो ऐसे सोचे थे कैसा है टाइटल टॉयलेट, बट कैसा रीच हुआ सबको पता है। तो ये मूवी भी मतलब ऑडियंस के लिए इतना ही अच्छा वे में रीच हो जाएगा क्या? तो क्या है आपका सोच इस बारे में? हाँ मैम, वो एक सोशल मैसेज था कॉमर्शियल फिल्म के द्वारा। जैसे कि आपने बताया रुस्तम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, जो एक नेशनल कंट्री का बहुत बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे जो हुआ था, नानावती केस। फिर आई टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो स्वच्छ भारत अभियान। फिर आया पैडमैन ऑन सैनिटरी नैपकिन, एक ट्रू स्टोरी जो अक्षय सर ने इतना खूबसूरती से उस चीज़ को, ऑफकोर्स एज एन एक्टर ऑल्सो उनका बहुत बड़ा सहयोग था। ऐसी फिल्म प्रोड्यूसर तब बना सकता है जब आपका एक्टर आपके साथ खड़ा हो। तो वो 3 फिल्में, हॉरर मैंने परी बनाई इससे पहले, ये मेरी दूसरी हॉरर फिल्म है। बट इस हॉरर फिल्म में हमारे पास, जैसे मैंने कहा, एक मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, और वो आई थिंक ऑडियंस वापस से उसको बहुत पसंद करेगा। तो आप तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस मतलब मूवी से भी, डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट है, राइट? ये भी मैसेज रीच हो जाएगा ऑडियंस। होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक फिल्म देखने के बाद डेफिनेटली लोगों को लगेगा कि हाँ, एक चीज़ का आपको एक कहानी के द्वारा आपकी जब इमोशंस को टच करेंगे, और जब एक बुराई को अच्छाई का जो प्रतीक होता है लॉर्ड शिवा भगवान, तो उस चीज़ का लेके हमें बहुत अच्छे से हमने नरेट किया है पूरी फिल्म में। ओके, जनरली इस हॉरर मूवीज के लिए ना एक बहुत बड़ा सेक्टर रहता है, बहुत लाइक करते हैं। तो मूवी लवर्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मतलब वो क्यों देखना है आपकी मूवी, क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा मैम, एक तो हॉरर है, थ्रिलर है, एक्साइटमेंट है, कुछ चीज़ नहीं है। जब भैया हम कोई, जैसे इसमें धन पिशाचनी की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे प्राचीन टाइम से एक ऐसी बात है जब खजाना हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम पे धरती के नीचे सुनते थे, जब हम पढ़ते थे, फोकलोर है, स्टोरी बुक्स हैं, कहानियाँ हैं, कि हमारे जो पूर्वज थे वो धरती के नीचे खजाना छुपाते थे अपनी सेफ्टी के लिए। तो जब कई बार ऐसा होता था जिसका बहुत ही पेनफुल मोमेंट है, जिन्होंने बहुत कमा के अपने धन को किया है, तो उस टाइम पे कहते थे कि माइथोलॉजी में एक कहावत है कि वो लोग नाग बंधना, पिशाच बंधना करके बांधते थे उसकी रक्षा करने के लिए। तो राक्षस जो योग है, क्लैड है जो राक्षस, वो रक्षक भी है। तो उनके साइड से धन पिशाचनी एक बहुत बड़ा उनका ही एक रूप तो नहीं है, बट उनके क्लैड से वो आती हैं पिशाचनी। तो वो धन की रक्षा करने के लिए उनको रखते हैं। बट जब भी आप नेचर के अगेंस्ट कुछ करते हैं, तब नेचर फिर डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। ओके, सो फाइनली ये मतलब जटाधरा केरला में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का एक लाइन लिए थे आप, राइट? ये वो है कि जैसे हमने देखा है टेम्पल में कि वहाँ पे नाग बंदना की हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारी फिल्म में एक पिशाच बंदना है जिसका नाम पिशाच बंदना होता है। यहाँ पे धन पिशाच उनकी कहानी हम लोगों ने, मतलब इट्स अ वेरी सेंसिबल इश्यू। तो डायरेक्टर कैसा हैंडल करे इस एलिमेंट को? डायरेक्टर दोनों ने हैं। मैंने आपको कहा कि हमारे बहुत टेक्नीशियंस नए हैं इसमें। डायरेक्टर्स की कहानी उनकी थी, जो मेरे डायरेक्टर है वेंकट की, वो तेलुगु से हैं, एकदम नए हैं, पर हमने उनकी कहानी सुनी और बिल्कुल पसंद आया। उनको कहानी 5 साल से उनका रिसर्च था, उनको मालूम था वो क्या करें, उन्होंने पूरी रिसर्च की थी। और दूसरे मेरे डायरेक्टर अभिषेक, उन्होंने भी साथ में मिलके, हिंदी बॉलीवुड से हैं वो, और नए डायरेक्टर हैं दोनों, पर दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से काम को फिनिश किया। ओके, थैंक यू सो मच अरोरा जी। वी आल्सो मतलब वेटिंग फॉर योर मूवी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे अच्छे मूवीज आए थे, अभी जटाधरा मूवी के लिए भी हम एक्साइटेड हैं आपसे ज़्यादा। ऑल द वेरी बेस्ट जी तेलुगु न्यूज़ जी से, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सो जटाधरा मूवी बहुत एक सेंसिबल एलिमेंट है बोल रहे, देखेंगे। ऑलरेडी रुस्तम, पैडमैन, टॉयलेट, इस मूवीज तो सुपर हिट, एंड रुस्तम को नेशनल अवार्ड भी मिला था। सो इस मूवी को भी डेफिनेटली अवार्ड मिलेगा बोल के एक्सपेक्ट कर रहे प्रोड्यूसर्स। देखेंगे व्यूअर्स का क्या रहा होता है। ये है प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा जी से चिट चैट। स्टे ट्यून टू जी तेलुगु न्यूज़।